क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करें। यहां दिखाए गए चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करते हैं। इस परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर तथा 1.5 वोल्ट वाले 4 सेल जोड़ते हैं। यहां एमीटर का परास यानी रेंज है 0 से 5 एम्पियर। वोल्टमीटर का परास यानी रेंज है 0 से 10 वोल्ट। प्रयोग करने से पहले जांच लें कि एमीटर और वोल्टमीटर में शून्य त्रुटि ना हो। यहां हम आपको बता दें कि निक्रोम निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन की एक मिश्र धातु है। विभिन्न पाठ्यांक लिखने या नोट करने के लिए इस प्रकार एक तालिका बनाइए। सबसे पहले एक ही सेल को परिपथ में जोड़ते हैं। कुंजी को प्लग में लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं। एमीटर से विद्युत धारा I तथा वोल्टमीटर से विभवांतर V के पाठ्यांक यानी रीडिंग नोट कर लेते हैं और प्लग में से कुंजी को निकालते हैं। अब V/I की गणना करते हैं। V बराबर 1.5 वोल्ट, I बराबर 1.1 एम्पियर। तो V/I बराबर हुआ 1.5/1.1। ये बराबर हुआ 1.36। अब परिपथ में 2 सेल जोड़ते हैं। फिर से धारा प्रवाहित कर विद्युत धारा I और विभवांतर V के पाठ्यांक नोट करते हैं। फिर V/I के अनुपात की गणना करते हैं। यहाँ V बराबर है 3 वोल्ट और I बराबर है 1.9 एम्पियर। तो V/I हुआ 3/1.9 जो बराबर है 1.57। इस प्रकार बारी बारी से 3 सेल और 4 सेल का प्रयोग करके विद्युत धारा I तथा विभवांतर V के पाठ्यांक नोट करते हैं। अब V/I की गणना करते हैं। V/I बराबर 1.45 जब परिपथ में 3 सेल जोड़ते हैं।
V बटे I बराबर 1.50 जब परिपथ में 4 सेल जोड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चारों ही स्थितियों में पाठ्यांकों में V बटे I का मान लगभग एक ही जैसा है। जब विद्युत धारा I और विभवांतर V के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि ओरिजिन O से गुजरती है। सरल रेखीय ग्राफ ये दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रैखिकतः बढ़ता है। किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने लगाया था। इसलिए इसे ओम का नियम कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी I उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। V अनुक्रमानुपाती है I। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V बटे I बराबर नियतांक V बटे I बराबर R। इसलिए V बराबर IR। R एक नियतांक है जिसे तार या चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध चालक का वो गुण है जो चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओमेगा के द्वारा दर्शाते हैं। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बटे I। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि R बराबर V बटे I, तो I बराबर V बटे R। I अनुक्रमानुपाती है 1 बटे R। यदि विभवांतर स्थिर रहता है तब तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रतिरोधक यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी I उसके प्रतिरोध यानी R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर का मान स्थिर हो, यानी यदि हम प्रतिरोधक का प्रतिरोध दुगना कर देंगे तो विद्युत धारा का मान आधा हो जाएगा। यदि हमें परिपथ में विद्युत धारा को घटाना या बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? इसके लिए हम
परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव यानी कंपोनेंट को परिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए अब प्रतिरोध के बारे में और अधिक जानते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट कहते हैं। एक निक्रोम तार, एक 1.5 वोल्ट का टॉर्च बल्ब, एक 12 वोल्ट 10 वॉट का बल्ब, एक एमीटर, एक प्लग कुंजी और कुछ संयोजक तारें लीजिए। 1.5 वोल्ट के 4 सेल तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ें तथा परिपथ में एक्स वाई पर खाली स्थान छोड़ें। अब खाली स्थान एक्स वाई में निक्रोम की तार जोड़कर परिपथ को पूरा करें। तथा प्लग में कुंजी को लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें। एमीटर से विद्युत धारा का पाठ्यांक यानी रीडिंग नोट करते हैं। एमीटर में पाठ्यांक आया 1.5 एम्पियर। अब प्लग में से कुंजी निकाल लें। अब निक्रोम का तार हटाकर खाली स्थान एक्स वाई में टॉर्च बल्ब को परिपथ में जोड़ते हैं तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट करते हैं। एमीटर का पाठ्यांक आया 3 एम्पियर। अब टॉर्च और बल्ब को हटाकर खाली स्थान एक्स वाई में 10 वॉट 12 वोल्ट का बल्ब लगाते हैं और एमीटर की सहायता से धारा मापते हैं। एमीटर का पाठ्यांक आया 2 एम्पियर। अरे, तीनों अवयवों में एमीटर का पाठ्यांक तो भिन्न भिन्न है। निक्रोम में 1.5 एम्पियर, टॉर्च बल्ब में 3 एम्पियर और 10 वॉट के बल्ब में
2 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग वैद्युत अवयवों यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। कुछ वैद्युत अवयव में से विद्युत धारा आसानी से बहती है, जबकि कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। आइए अब इस बात को ठीक से समझते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही विद्युत धारा होती है, परंतु चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि जिन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन्हीं परमाणुओं की आकर्षण शक्ति उनकी गति को नियंत्रित करती है। इस प्रकार किसी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति चालक के प्रतिरोध के द्वारा कम हो जाती है। एक ही साइज यानी एक ही मोटाई और एक ही लंबाई के चालकों में जिस किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है वो अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर कहलाता है। जैसे तांबा, लोहा और टंगस्टन में तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। वो चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर कहलाता है, और वो चालक जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक यानी पुअर कंडक्टर कहलाता है, जैसे सीसा। परंतु जिन पदार्थों का अति उच्च प्रतिरोध होता है वो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। उन्हें विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है।